नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ बलबीर सिंह गुलाटी। हम हाजिर हैं संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के दूसरे भाग के 14वें दिन हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से 13 मार्च 2023 को उठाए गए पॉइंट ऑफ ऑर्डर को किया नामंजूर। महत्वपूर्ण पहलू पर गंभीरता से विचार करने के बाद दी व्यवस्था। कहा, राज्यसभा में चर्चा के दायरे से बाहर नहीं हो सकता कोई मुद्दा या व्यक्ति। राज्यसभा का पेपरलेस होने की तरफ बड़ा कदम। सभापति जगदीप धनखड़ ने पहली बार डिजिटल पैड के माध्यम से किया सदन की कार्यवाही का संचालन। पहल से सदन में डिजिटल तकनीक के सर्वोत्तम उपयोग को मिलेगा बढ़ावा। लोकसभा में अवरोध के बीच तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 पेश। स्थगन प्रस्ताव के सभी नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ने किए नामंजूर। अवरोध के बीच ही लोक लेखा समिति की रिपोर्ट भी पेश। सदन दिन भर में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। बजट सत्र के दूसरे भाग के 14वें दिन बुधवार को भी राज्यसभा में गतिरोध बरकरार रहा। इस वजह से सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि राज्यसभा के इतिहास में 5 अप्रैल 2023 की तारीख दर्ज हो गई। सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो राज्यसभा के अब तक के इतिहास में पहली बार सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही के संचालन में डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल किया। डिजिटल पैड के जरिए कार्यवाही संचालित करते हुए उन्होंने सबसे पहले उच्च सदन के 2 सदस्यों सुखेंदु शेखर राय और आर धर्मार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। I take the opportunity to wish birthday greetings to Honorable Member of Parliament Sri Sukhendu Shekhar Ray. Our member since 2011, and Shri R. Dharmar, a member since 2022. Along with them, I also belong to the Distinguished Daughters Club. Shri Dharmar is blessed by 2 daughters, me and सुबेंदु शेखर रे 1। फिर सभापति ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र सभा पटल पर रखवाए। इस दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडानी समूह से जुड़े मामलों की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग करते हुए अवरोध शुरू कर दिया। अवरोध के बीच ही ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित मंत्री का बयान सभा पटल पर रखा गया। अवरोध के बीच ही सभापति ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नोटिस मिला है। इस दौरान आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह नारे लगाते हुए वेल में आ गए। इस पर सभापति ने उन्हें चेतावनी भी दी, लेकिन अवरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। अवरोध के चलते उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। Honorable members, I have received notice under 267 from Shri Mallikarjun Khadge to discuss Mr. Sanjay Singh. I am about to name you. The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. दोपहर 2 बजे उच्च सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पेश की गई। इस दौरान सदन में अवरोध शुरू हो गया। सभापति ने सदस्यों से कहा कि सदन में व्यवस्था बहाल हो ताकि वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अपना विनिर्णय सुना सकें। Honorable members, I want the house to be in order so that I can decide point of order. My decision on point of order. सभापति ने सदन में व्यवस्था बहाल करने की बार बार अपील की। उन्होंने कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष के पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर फैसला कर आ रहे हैं और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका मिलेगा। Honorable members,
After my decision on the point of order, the leader of the opposition will speak. After point of order, I am deciding your point of order. Honorable members, I am pleading with the House to maintain order so that I can pronounce on the point of order raised by the Honorable Leader of Opposition on 13th March 2023. Please, after that, the Honorable Leader of the Opposition will take the floor. I will request everyone to be on your seat. Let me give my decision on point of order, and then the Leader of the Opposition will get an opportunity. One second. I would urge the Leader of the Opposition that one second. I am asking for 1 second. I would urge the Leader of the Opposition that after I give my ruling on your point of order, you will hold the floor. And I think there should be in fitness of things. I am only seeking order in the House so that I can decide a point of order. Okay. Take your seat. Sir, only after everyone resumes seat. इस दौरान अवरोध के बीच ही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता सदन पीयूष गोयल ने सदन में अपनी बात रखी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बहुत भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, बेबुनियाद विषय जो इस सदन से संबंधित नहीं है। आप उन्हीं के पॉइंट ऑफ ऑर्डर का आउटकम दे रहे हैं, उस पर निर्णय दे रहे हैं, उसमें उसको इंटरेस्ट चाहिए। और ये इनकी हर बार जब इनको मौका दिया जाता है, वास्तव स्थिति ये कि इन्होंने देश के हर एक इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया, सदन को बदनाम किया, चेयर को बदनाम किया। माफी इन्होंने भी मांगनी चाहिए। और इनके नेता जो पूरे देश और विदेश में भारत की हर इंस्टीट्यूशन को बदनाम करती है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सदन हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ये इस प्रकार से दबाव बनाने की जो कोशिश है कांग्रेस की, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने ये इस प्रकार से सदन का अपमान करना बंद करना चाहिए। हालांकि अवरोध जारी रहा और अवरोध के बीच ही सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से 13 मार्च 2023 को उठाए गए पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अपनी व्यवस्था दी। सदन को विस्तार से बताते हुए उन्होंने इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को अस्वीकार कर दिया। सभापति ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पहलू पर गंभीरता से विचार करने के बाद उनका दृढ़ मत है कि कोई मुद्दा या व्यक्ति राज्यसभा में चर्चा के दायरे से बाहर नहीं हो सकता और ये विशेष रूप से इस सभा और सभापति द्वारा विनियमन के अधीन है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत नेता प्रतिपक्ष ने आसन से राज्यसभा की कार्यवाही से नेता सदन पीयूष गोयल के वक्तव्य के उन अंशों को हटाने की मांग की थी जिसमें राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनसे माफी मांगने को कहा गया था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राहुल गांधी चूंकि अन्य सदन के सदस्य हैं, इसलिए उनका परोक्ष रूप से भी उल्लेख नहीं हो सकता है। On March 13, 2023, the Honorable Leader of Opposition, Shri Mallikarjun Kharge, responding to the assertions of Leader of the House, Shri Piyush Goyal, who demanded apology for, quote, the shameless way by which a senior leader of the opposition in a foreign country has attacked the democracy of India, insulted Parliament of India and court, raised a point of order that there could be no discussion, reflections in the Rajya Sabha on or about a member of the Lok Sabha or anyone who is not a member of the Rajya Sabha. While the leader of the House, Shri Piyush Goyal, did not name anyone, he severely impeached what he termed the overseas disparaging remarks by a senior leader of the opposition, tainting and tarnishing our parliament. The point of order concerning debate, discussion, competence of Rajya Sabha, albeit parliament, the most authentic, representative and sanctified platform in our democratic polity, couldn't be more important. In considering this, I am cognizant that we are the largest and mother of all democracies and home to nearly 1/5 of humanity. Our parliament is the sanctorum of democracy. Parliament, as per Article 79
of the Constitution shall consist of the President and two houses to be known respectively as Council of States and the House of the People. Reflections or assertions about Parliament have also to be considered keeping in view this fact situation. Article 105 of the Constitution, repository of powers, privileges, etc. of the Houses of Parliament and of the committees thereof, affords freedom of speech in Parliament to Member of Parliament, imparting immunity to the effect that no Member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any word given by him in Parliament or any committee thereof. Article 121 of the Constitution regulates discussions in Parliament with respect to conduct of any judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties upon a motion for presenting an address to the President praying for the removal of the judge. Constitutional mechanism thus stipulates no fetters or restrictions upon the freedom of expression, privilege of members of Parliament in Parliament. As a matter of fact, this is fortified and enhanced on account of there being immunity from civil or criminal action. Rules 238 and 230A framed for regulating the procedure and conduct of the business in terms of Article 118(1) of the Constitution bear contextual relevance. Rule 238A, as a matter of fact, does provide for discussion in Rajya Sabha against a Lok Sabha member, subject to requiring previous intimation to the chairman when it comes to making allegations of a defamatory or incriminatory nature by a member against any other member or a member of the Lok Sabha. Similarly, under Rule 238(5), a member can reflect upon the conduct of a person in higher authority only on the premise of a substantive motion drawn in proper terms. Thus, stipulations in the rules call for a previous intimation to the chairman only when it comes to making allegations of a defamatory or incriminatory nature by a member against any other member or a member of the Lok Sabha and not otherwise. Constitutional privilege of freedom of expression and immunity from any civil or criminal action to members of Parliament call for high degree of care, caution and accountability. This unique freedom privilege comes with heavy obligations. Breach of this privilege by engaging in reckless trading of allegations or free fall of information, invectives and innuendos, or setting afoot pernicious narratives entail serious consequences. The sanctity of the temple of democracy cannot be permitted to be outraged, as privilege does not extend to engaging in demeaning Parliament, making disparaging observations, tarnishing constitutional institutions, or set afloat narratives premised on reckless allegations of untenable fact premise. The Leader of the House, Shri Piyush Goyal, has authenticated the assertions made by him in the Rajya Sabha on March 13, 2023 that led to raising of the point of order by Honorable Leader of Opposition, Shri Mallikarjun Kharge. The direction for submission of documentation, including electronic, was imparted as this was relevant to determination of the point of order raised by the Honorable Leader of Opposition. Any curtailment or qualification of the constitutional privilege of freedom of expression for Member of Parliament in Rajya Sabha will seriously compromise and impede blossoming of democratic values. Democratic ethos, well cherished and nurtured parliamentary values persuade me to tilt in favor of sustaining this constitutional right of freedom of expression of a Member of Parliament that cannot suffer any constraint and is subject only on the wisdom of the House and the Chairman. Time for us to bear in mind highly significant reflections by Dr. B.R. Ambedkar in his last speech to the Constituent Assembly. He said, I quote, "What perturbs me greatly is the fact that not only India has once before lost her independence, but she lost it by the infidelity and treachery of some of her own people. But this much is certain,
that if parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably lost forever. This eventuality we must resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood, unquote. After bestowing earnest consideration on this momentous aspect, I am of the firm view that there can be no issue or individual beyond the purview of discussion in the Rajya Sabha, and the same is exclusively subject to regulation by the House and Chairman. The two precedents relied upon by the Honorable Leader of the Opposition have no bearing on the issue being determined herein. Further, the authenticated record made available by the Leader of the House, Shri Piyush Goyal, bears out that his demand of apology on the overseas statement made by a senior leader of the opposition is factually premised and does not graduate to making allegations of a defamatory or incriminatory nature. The documentation submitted by Leader of the House as per directive bears out his assertions imparted in Rajya Sabha on March 13, 2023, same being in consonance with fact situation. In view of the categorical and firm constitutional prescriptions, I cannot persuade myself to sustain the point of order raised by the Honorable Leader of Opposition, Shri Mallikarjun Kharge, and the same is hereby declined. सभापति ने सदस्यों से कहा कि वो इस मामले में उनकी व्यवस्था को ध्यान से देखें। हालांकि सदन में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और व्यवस्था बनते नहीं देख सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। I would urge the honorable members to carefully go through my order, and if they have anything, either in my chamber or tomorrow, carefully go through the order. The House has to be in order. If the House cannot be in order, even when the Honorable Chairman is deciding point of order, how can things go? The House stands adjourned to meet at 11 a.m. tomorrow, April 6, 2023. अवरोध के बीच ही उच्च सदन में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र सभा पटल पर रखे गए। साथ ही लोक लेखा समिति की रिपोर्ट भी सदन में पेश की गई। Reports of the Public Accounts Committee, Shri Bhubaneswar Kalita. By with your permission, I rise to lay the Hindi and English versions of the reports numbers 61st, 62nd, 63rd, 64th and 65th of the Public Accounts Committee 2022-23 as listed against my name in today's list of business. अवरोध के बीच ही ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित मंत्री का बयान सभा पटल पर रखा गया। Statement by Minister Shri Kapil Moreshwar Patil. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री गिरिराज सिंह जी के नाम के सम्मुख अंकित दस्तावेज को सदन के सभा पटल पर रखता हूं। कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए लोकसभा की कार्यवाही का ब्यौरा। India became free 75 years ago. We all know that we have fundamental rights. But do you also know that we have fundamental duties? The duty towards our nation, to develop a scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reforms. Jai Hind.
सदन दिन भर में अब बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। अडानी समूह के मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की विपक्ष की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर चल रहा गतिरोध लोकसभा में बुधवार को लगातार 14वें दिन भी जारी रहा। इस वजह से सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के कई सदस्य आसन के नजदीक आ गए और नारेबाजी करने लगे। पीठासीन सभापति ने अवरोध कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। प्रश्नकाल श्री श्याम सिंह यादव जी, क्वेश्चन नंबर 461। क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। क्वेश्चन आवर इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज 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 गो बैक टू योर सीट प्लीज प्लीज। क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं माननीय सदस्यों के। माननीय मंत्री जी उनके उत्तर देते हैं, आप जानते हैं। क्वेश्चन आवर हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है। कृपा करके अपने स्थान पर वापस जाइए। लेकिन पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल की अपील के बावजूद अवरोध नहीं थमा और सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो पीठासीन सभापति रमा देवी ने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष के विनिर्णयों की जानकारी सदन को दी। माननीय सदस्यगण, कुछ विषय पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है। अवरोध के बीच ही विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र सभा पटल पर रखे गए। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए गए। इसके अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित मंत्री का बयान भी सभा पटल पर रखा गया। आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री गिरिराज सिंह जी के नाम के सम्मुख अंकित दस्तावेज को सदन के सभा पटल पर रखता हूँ। अवरोध के बीच ही तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 भी लोकसभा में पेश किया गया। With your permission, I leave to introduce the bill, namely the Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill 2023 to further amend the Coastal Aquaculture Authority Act 2005. प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। अध्यक्ष महोदय, I hereby introduce the Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill 2023 in the House. इसके बाद पीठासीन सभापति ने सदस्यों से नियम 377 के तहत अपने अपने मामलों को भी सभा पटल पर रखने को कहा और सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में अवरोध जारी रहा और कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। कृपया आप लोग अपने सीट पर बैठा जाए, हाउस चलने दिया जाए। कृपया हाउस चलने दिया जाए। दिनांक 6 अप्रैल 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।